हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ बाय एंड फोर्स के। तो यहाँ पे ना इसमें ये दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम कितना v, डेंसिटी d है और वो कम्प्लीटली इमर्ज्ड है। पहली बात तो कोई चीज़ कम्प्लीटली इमर्ज्ड होती है ना, कम्प्लीटली इमर्ज्ड अगर कोई चीज़ है मतलब पूरी अगर डूब जाए तो कोई चीज़ कितनी डूब रही है उतना ही पानी हटाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये पूरा डूबा हुआ है, इसमें अगर ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज कर दिया तो हम ये बोलेंगे कि इसका पूरा वॉल्यूम, इसका जो वी इमर्ज्ड पार्ट है वो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा। भाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमने कितना मान लिया वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, जो भी इसमें इमर्ज है। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी डूबी हुई है ना उतना ही वाटर को ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस। कल मैंने बताया था क्लास में, वी वाटर या वी लिक्विड कुछ भी ले लो आप, लिक्विड है तो लिक्विड ले लो। तो यहाँ से हम इसको वी लिक्विड ले लेते हैं कि लिक्विड को कितना डिस्प्लेस करेगी, जितना ये इमर्ज होगी। तो यहाँ पे कितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ये वी वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, मतलब पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको बोल रखा है एपरेंट वेट क्या होता है। एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट क्या होता है, मैंने आपको ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 20 न्यूटन, लेकिन उसको अगर आप पानी में डालते हो ना या किसी लिक्विड में तो मान लो उसका वज़न आ रहा है 18 न्यूटन, तो कितना न्यूटन कम हो गया, 2 न्यूटन। उसका वेट क्या है, डिक्रीज हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन वेट। वज़न जो है इसका ऑब्जेक्ट का थोड़ा हल्का हो गया पानी में। आपको पता है किसी भी लिक्विड में अगर आप डालते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये जो वेट डिक्रीज़ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, एक ही चीज़ लगती है और वो है हमारी बायोएंट फोर्स। तो डिक्रीज़ इन वेट हमारा बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि अब ये जो 18 न्यूटन है ना, ये 18 न्यूटन, इस 18 न्यूटन को क्या बोलेंगे हम, इस 18 न्यूटन को बोलते हैं हम क्या, 18 न्यूटन जो है वो आपका किसका काम करता है, इसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। एक्चुअल नहीं है ये है क्या, दिस इज़ योर एपरेंट वेट। एक्चुअल तो ये है 20 न्यूटन क्या था इसका, एक्चुअल वेट था, एक्चुअल वेट। तो एपरेंट वेट कैसे आया, मैं इसको कह सकती हूँ कि 20 न्यूटन में से मैं 2 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 18 न्यूटन। मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे 18 न्यूटन को ऐसे लिख दूँ कि 20 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो मैंने 18 न्यूटन को क्या लिखा, 18 न्यूटन तो क्या है हमारा एपरेंट वेट है, ठीक है, एपरेंट वेट। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा किसके, एक्चुअल वेट माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 न्यूटन क्या था हमारा बायोएंट फोर्स। तो एक्चुअल वेट फोर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, बायोएंट फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एपरेंट वेट। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको ये दे रखी टर्म, इसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ना आपको टर्म दे रखी है कि एपरेंट वेट जो है क्या, एपरेंट वेट है आपका किसके इक्वल, इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस बायोएंट फोर्स। एक्चुअल वेट में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बायोएंट फोर्स को। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम इसने बोल रखा है, जो बॉडी आपको दे रखी है इसका वॉल्यूम v है, डेंसिटी क्या है d। तो इसका जो एक्चुअल वेट होगा वो क्या होगा, वेट एक्चुअल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका v है, डेंसिटी इसकी रो है, तो वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। अब इसे बोल रखा है इसको इमर्ज कर रखा है लिक्विड में, लेकिन ये कम्प्लीटली इमर्ज्ड है, पूरा डूबा हुआ है। तो पूरा डूबेगा तो मैंने बोला था लिक्विड का वॉल्यूम हटाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कंप्लीट वॉल्यूम के। तो हम ये बोलते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पे
सोल्व करें कि बाय फोर्स हमारा कितना होगा, तो बाय फोर्स कितना होगा आपका, बायोएंट फोर्स होता किसके इक्वल है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हटाए गए पानी के लिक्विड के बराबर। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपका जो एपरेंट वेट है वो कैसे आएगा, एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी माइनस बाय फोर्स किसका वेट है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम क्या दे रखा है इसने, इतना इमर्स कर रहा ऑब्जेक्ट, तो बी, डेंसिटी क्या है इसकी, रो इंटू में जी। तो यहाँ से हम बी रो जी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो, वी जी तो आप ले लो कॉमन, ये कंप्लीट बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं, वी जी तो आप कॉमन ले लो। तो वी जी कॉमन लिया तो क्या बचा आपका, रो सेम सेम हो गई, डी थी इसकी, ये रो डेंसिटी जो ब्लॉक बॉडी की थी ना वो डी दे रखी। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसकी डेंसिटी को हम रखेंगे डी, ठीक है। तो यहाँ से वी जी कॉमन लिया तो क्या बचा, डी माइनस रो। ये हमारी क्या कहलाएगा इसका, एपरेंट वेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला कि एक बॉडी है, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इसका ये बोल रहा है कि ये फ्लोट करती है किस में, वाटर में। एक तो पानी में फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो हम इसको ये बोलते हैं कि ये फ्लोट कर रही है पानी में। तो थोड़ा बहुत पार्ट तो इसका पानी में डूबेगा, मान लीजिए इतना हिस्सा पानी के अंदर इसका क्या है, इमर्ज्ड है। तो इसने क्या रखा है कि इसका कितना वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड द वाटर। मतलब ये जो हिस्सा इसका बाहर है ना, बाहर की साइड इसका जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला कितना है, इसके वॉल्यूम का 1/3 पार्ट, ये हमारा, इसको हमने किस में डुबो रखा है, वाटर में। तो हम ये बोलेंगे कि इसका 1/3 पार्ट क्या है, आउटसाइड है वाटर की, मतलब पानी के बाहर है। लेकिन हमें तो ये देखना है इमर्स कितना कर रहा है। तो इमर्स कितना करेगा, अब 1/3 को आप ये समझ लो कि इसके टोटल 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा इसका बाहर है, तो इसके अंदर कितने पार्ट बचे, इसके अंदर पार्ट्स बचे 3 में से 2। तो मैं यहाँ पे बोल लूँ कि 2/3। अगर इसका मैं वॉल्यूम V मान लूँ तो 2/3 वॉल्यूम क्या है, इमर्स्ड है किसमें, वाटर में। तो हम ये बोलेंगे कि V इमर्ज जो है इसके अंदर इन वाटर, वो आ जाएगा 2/3 भी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, फिर इसने बोला कि अब इसको इमर्ज कर दो किसमें, इसको इमर्ज कर दिया हमने किसके अंदर, फ्लोट कर दिया इन अ लिक्विड, ठीक है, फ्लोट कर रहे, इमर्ज नहीं कर रहे। तो इतना पार्ट अंदर और ये वाला पार्ट क्या है इसका बाहर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, आउटसाइड वाटर। कितना दे रखा, 3/4। तो 3/4 वॉल्यूम इसका क्या है, बाहर है। तो 4 पार्ट्स में 3 पार्ट तो बाहर है, तो अंदर कितना बचा, V इमर्ज आ गया आपका इसका 1/4 भी आ गया ना, 1/4 किस में। अब ये V इमर्ज जो है वो हमारे लिक्विड वाले वॉल्यूम के बराबर होगा जितना इमर्ज है। तो V लिक्विड में सीधा लिख सकते हो 3/4 भी, और वाटर में कितना है, V डिस्प्लेस वाटर जितना इमर्ज कर रहे हो उसके बराबर होगा 2/3 भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लगाएंगे कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि जब वाटर में चलता है ये तैरता है और एक इसमें लिक्विड में। तो यहाँ पे इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है और डेंसिटी इसकी रो मान लेते हैं हम, रो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी किसके इक्वल होगी, वाटर के वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी और ग्रेविटी, ये रो है। तो ग्रेविटी से ग्रेविटी तो क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है।
तो हम ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो v है, डेंसिटी भी हमारी कितनी है, जैसे बोल रहा है लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है हमें। अब वाटर की डेंसिटी हमारी फिक्स होती है, ये सारे ऑप्शन ना सीरीज सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो वाटर की हमारी कितनी होती है, ये सी का मतलब तो सेंटीमीटर क्यूब इतनी है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, और वी रो कितनी है हमारी, वी वाटर कितना वॉल्यूम डूबा हुआ था 2/3 वी, और रो वाटर कितनी 1। अब वी से वी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी आई 2/3 वी, सॉरी ओनली 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें रखेंगे तो वॉल्यूम, डेंसिटी, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की, मतलब वेट ऑब्जेक्ट का किसके इक्वल होगा, लिक्विड के वेट के, डिस्प्लेस लिक्विड के। तो लिक्विड की वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटी, जी से जी कैंसिल। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी निकाली हमने 2/3, ठीक है। और लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, लिक्विड का वॉल्यूम है हमारा कितना है, लिक्विड का वॉल्यूम जितना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है उसमें, तो कितना है 3/4 वी। और लिक्विड की डेंसिटी हमें निकालनी है, ये एल लगा दिया ताकि लिक्विड का आपको कंफर्म हो जाए। तो देखिए v से v क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 2/3 इक्वल्स टू 3/4 रो एल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना रो एल को, तो कितना आएगा हमारा, रो एल कितना आ जाएगा आपका, रो लिक्विड आ जाएगा आपका 8/3। तो आंसर कितना आएगा, डेंसिटी लिक्विड की 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर, लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था इसमें, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, और क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि अ सॉलिड जिसकी डेंसिटी कितनी है डी, ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी डी दे रखी है, ये फ्लोट कर रही है लिक्विड में, और डेंसिटी कितनी है स्मॉल डी, जो लिक्विड की डेंसिटी है। स्मॉल वी वॉल्यूम जो है सॉलिड का सबमर्ज्ड है, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ है इन द लिक्विड, एंड कैपिटल वी जो है टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल की बात करते हैं कि कैपिटल वी तो उसका टोटल वॉल्यूम है और कैपिटल डी उसकी डेंसिटी है। तो वेट कितना हो गया हमारा वी रो जी। यहाँ पे हम इसमें ये बोलेंगे कि जो सॉलिड आपने लिया है ना, इसका वॉल्यूम तो वी है, इसकी डेंसिटी क्या है कैपिटल डी, और ग्रेविटी क्या है जी। तो इसका वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी, ये तो क्या हो गया वेट हो गया किसका सॉलिड का। फिर से बोला है कि ये जो लिक्विड में डूबी हुई है उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड के बारे में बोला है इसने कि लिक्विड की डेंसिटी है स्मॉल डी, और वी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ है उसमें, तो वी वॉल्यूम ही लेंगे हम, वी इमर्ज्ड जो है वो हम कितना लेंगे स्मॉल वी लेंगे, ये कैपिटल वी है, ठीक है, कैपिटल वी। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से आप इसको करेंगे कैसे, तो हमारा वी इमर्ज जो है वो हमारा कितना आ गया स्मॉल वी, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का वेट और लिक्विड का वेट क्या होगा इक्वल्स होगा, दोनों का सेम होगा। तो आपको किस किस का रेशो पूछा है स्मॉल वी का और कैपिटल वी का। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला कि सॉलिड जो है इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है आपके पास कैपिटल, ठीक है, ये सॉलिड है, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है कैपिटल वी, हो गया। तो इसका वेट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वेट आएगा आपका वॉल्यूम कैपिटल वी, डेंसिटी कैपिटल जी इंटू में कैपिटल डी इंटू ग्रेविटी। फिर इसको हमने किस में इमर्ज कर रखा है, इसको हमने इमर्ज कर रखा है किस में, इमर्ज नहीं फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो हल्का फुल्का पार्ट इसका क्या होगा पानी में डूबा हुआ होगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये हिस्सा, इतना हिस्सा इसका पानी में क्या है इमर्ज है। तो उस वॉल्यूम को, ये लिक्विड है, ये जो वॉल्यूम इमर्ज कर रहा है इसका वो वॉल्यूम कितना है वी इमर्ज, कितना है स्मॉल
ठीक है, स्मॉल वी है। तो हम वेट अगर लिक्विड का लें, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या आएगा आपका, वी इमर्स्ड वॉल्यूम स्मॉल वी। डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, डेंसिटी दे रखी है इसमें स्मॉल डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसकी डेंसिटी होगी स्मॉल डी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ये वेट और ये वेट दोनों सेम होंगे, सॉलिड का वेट और लिक्विड का वेट। तो हम ये बोलते हैं कैपिटल वी, कैपिटल डी और जी किसके इक्वल होगा, स्मॉल वी, ठीक है, स्मॉल डी और जी। जी से जी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो आपको पूछा क्या है, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी पूछा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल वी बाय कैपिटल वी किसके इक्वल आएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो आपका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आएगा, इट्स ऑप्शन ये आपका क्या है आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट यू ऑल।